हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, नोट्स पर मचा घमासान, है ना। तो क्या घमासान मचा हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि ग्रुप बना के कुछ मतलब 4-4 5-5 का ग्रुप बना के नोट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में इसी पर बात करूंगी कि नोट्स बना मतलब ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे आप खुद से भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। तो कैसे आप कवर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 5-5 लोग आप मिलके जब परचेस करोगे तो मुझे लगता है टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज तो इसके बाद किसी एक को ही मिलेगी, तो फिर उस टाइम पे झगड़ा करना। 4-5 मिलके अगर ले लोगे तो फिर या तो पीडीएफ बनाओगे या फिर प्रिंट कराओगे। तो मैं इसी पर बात करूंगी कि इतना इतना घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स जो है वो बहुत कॉस्टली है और हमें जो है इतना पैसा नहीं देना है, तो आप इसको सेल्फ स्टडी करके भी खुद से भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं कुछ बैच के बारे में भी बताऊंगी, नोट्स के बारे में भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अगर आप नोट्स नहीं लेते हैं या फिर बैच नहीं लेते हैं तो फिर भी आप अपनी सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ले सकते हैं सिलेक्शन, कैसे अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, नोट्स के ही बारे में मैं बात कर लेती हूँ कि नोट्स जरूरी है या फिर नहीं है। क्या मतलब, जैसे बच्चे कर रहे हैं कि 3-3 4-4 मिलके नोट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए ये गलत है पहली बात तो, क्योंकि मेरा 3 मंथ्स इसमें लगा है नोट्स में। नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, 3 मंथ्स इसमें लगा है मेरा। और इसके बाद मैंने ये भी नहीं कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है कि कहीं से मार्केट से कंटेंट उठाया, कॉपी पेस्ट किया और आप लोगों को थमा दिया, ऐसा भी नहीं है। तो 3 मंथ्स लगा है तो इसमें कुछ तो क्वालिटी है, ठीक है। और मेरा टाइम गया है तो इसका कुछ तो मैं चार्ज लूंगी, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स है ये एक सेट अभी आपको दिखाई दे रहा है एजुकेशनल करंट एजुकेशनल अफेयर्स, है ना। करंट एजुकेशनल अफेयर्स का ये जो सेट है वो एजुकेशनल एजेंसीज एंड बॉडीज है, ठीक है। अगर मैं 25 क्वेश्चन की बात करूं कि 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से कम 10 से 14 बोलूं या 15 बोलूं इस सेट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस सेट से देखने PYQs लगाए होंगे तब भी आपने देखा होगा यूजी से कब क्वेश्चन नहीं आता, एनसीईआरटी से कब क्वेश्चन नहीं आता, सीबीएसई से क्वेश्चन कब नहीं आता, और ये सब इस सेट में है। तो देखिए सबसे पहले तो एक तो सेट ये है, ठीक है। और दूसरे सेट की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल जो एजेंसीज बॉडीज है वो गवर्नमेंट स्कीम पर है ना। सर्व शिक्षा अभियान क्वेश्चन आया है, और भी बहुत सारी स्कीम है जहां से क्वेश्चन आया है, तो उस पर सेट है, ठीक है। तीसरा जो हमने काम किया है इन नोट्स पे, तीसरा जो काम किया है वो इसमें टीचिंग अभी करंट एजुकेशनल अफेयर्स की ही मैं बात करूंगी। करंट इवेंट 2023 जनवरी से लेके और सितंबर अक्टूबर तक का इसमें मेंशन है, क्योंकि अक्टूबर में मेरे ये आ गया था नोट्स, है ना। अक्टूबर आया था ना, अक्टूबर तक का है, सितंबर का भी सितंबर का है शायद, मैं भूल गई कि सितंबर भी है, सितंबर तो है, अक्टूबर है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा, है ना। बनाए तो मैंने थे लेकिन मैं भूल गई इस चीज को। तो अब ये एक बात मैं आपको बता दूं, इसके बाद में अब करंट इवेंट क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम से पहले, एग्जाम होगा मई में, तो मतलब अप्रैल, है ना, अप्रैल तक का आपको करंट इवेंट पढ़ना है। तो हमने क्या किया है नोट्स में फिलहाल 2023 का पूरा जो सितंबर अक्टूबर तक का है, उसके बाद में हम अक्टूबर से लेके, मान लो अक्टूबर का अगर नहीं है, अक्टूबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक का हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे करंट इवेंट के, ठीक है। अगर जिसने ये नोट्स लिया है तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। हम इस नोट्स में क्या क्या देने वाले हैं फिर मैं बताऊंगी, इसका प्राइस क्या है, और आप लोगों को इतना भी अगर ज्यादा लग रहा है तो सेल्फ स्टडी करके आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करके भी इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो मेहनत की है वो मैं बता रही हूँ कि हमने जो मेहनत की है तो उसको देखते हुए हमने इसका पैसा ज्यादा हमें नहीं लगा जो हमने रखा है, फिर इसका प्रिंट भी करा के हम दे रहे हैं ना। तो फिलहाल 2 सेट ये हो गए, है ना, करंट इवेंट का हो गया। तो कुल मिला के इस पे 3 सेट तो करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे ही हो जाते हैं, करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे ही हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने लास्ट ईयर में जैसे नहीं दिया था, लेकिन इस बार हमने कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा एक ऐसे ही सेट है और उसमें हमने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है, उसके नोट्स कंप्लीट नोट्स हैं, मैंने खुद बनाया है वो। और कैसे बनाया है
टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें सबसे पहले तो मैंने यही वो कंसेप्ट दिया है टीचिंग क्या है ना, फिर दिया है एप्टीट्यूड क्या है, फिर मैंने बताया टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। तो एक एक वर्ड को इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, है ना। उससे अभी जो बीए बीएड का, बीएससी बीएड का फॉरेन इंटीग्रेटेड कोर्स का जो एग्जाम हुआ था, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का अगर ये सेट आप पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। फिर मैं आती हूँ, ठीक है, हमने जो बनाया इस पे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये सेट नंबर 4। एक काम हमने और किया, जैसे वोकैब पे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है ना। इतना सारा वोकैब है, वाकई में वोकैब जो होता है एक सागर की तरह है ना। जैसे जीएस जीके कितना भी पढ़ते रहो खत्म नहीं होगा, वैसे ही वोकैब है। तो इतना सारा कैसे पढ़ सकते हो, इतना सारा मार्केट में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, पढ़ने बैठोगे 3-4 महीने में वोकैब भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्या, कि जो एएमयू पूछता है आप उसको पहले कवर करें। तो इसके लिए शॉर्टकट हमने ये देखा कि जितना भी वोकैब अब तक एएमयू में पूछा गया है ना, अलग अलग एग्जाम में, जैसे बीए फॉरेन लैंग्वेज है, बीए है ना, बीए ऑनर्स है, बीएससी है, और उसके बाद में जैसे बीएड है, एमएड है ना, और भी बीकॉम वगैरह है, बीएलएलबी है। तो इतने जितने भी ये टेस्ट होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, इनमें जितना भी वोकैब अब तक पूछा गया लास्ट ईयर, मतलब उससे लास्ट ईयर मतलब कम से 8-9 साल से जो पूछा जा रहा है, हमने उसको फिल्टर आउट किया। और जैसे सिनोनिम्स है ना, जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स एंड फ्रेज है, तो हमने उसका अलग अलग सेट तैयार किया। जैसे सिनोनिम्स अगर हमने उठाए तो सारे एंट्रेंस जितने भी हुए हैं उनके सारे पहले सिनोनिम्स हमने फिल्टर कर लिए, वो हमने इसमें टाइप करवा लिया। टाइप है, ऐसा नहीं है कॉपी पेस्ट है, या फिर मतलब हमने कॉपी क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसे ही कॉपी कर लिया, नहीं, हमने इसको टाइप करवाया है और ईयर भी मेंशन है। तो कुल मिला के इसके सब सेट बन के तैयार हो गया वोकैब, है ना। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपका, मुझे लगता है 70% वोकैब कंप्लीट है। 100% वैसे भी आपको नहीं करके आना है, वैसे तो पढ़ते रहिए, कितना पढ़ेंगे, कितना कंटेंट उठा के लाएंगे मार्केट से, बहुत सारा है। तो शॉर्टकट, और हर जगह हार्ड वर्क काम नहीं आता, हमेशा याद रखना, हर जगह या हर बार हार्ड वर्क करना नहीं होता, कहीं स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो स्मार्ट वर्क यही है कि जिस यूनिट को हम इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता, तो कैसा उसे हम शॉर्ट में निपटा सकते हैं। तो शॉर्टकट यही है। हमने जो देखा कि वोकैब में बच्चा फंसता है, तो वोकैब में हमने ये काम कर दिया, ठीक है। ये तो रही नोट्स पे। तो टोटल मैं बात करूं तो वोकैब यहां पर हो गया। तो कुल मिला के हम इसमें सेट दे रहे हैं आपको 5। कितना सेट हो गया, 5। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इसका जो हमने पैसा रखा, वो रखा 1500 में हम आपको ये सेट दे रहे थे, 4 के 4 सेट, है ना। साथ में 1500 में आपको कोई कोरियर चार्ज नहीं देना, कोरियर हम करवाएंगे। 100 आता है, 200 आता है, जो मतलब एवरेज अगर मैं बात करूं तो 200 आता है इसका कोरियर का, वो हम पे करेंगे। आपको कितने का पड़ गया फिर तो 1300, क्योंकि आपको कोरियर भी नहीं देना। अब इसके बाद एग्जाम के टाइम पे हम लेकर आएंगे टेस्ट सीरीज। एग्जाम के टाइम पे 1 महीना पहले, अगर मान लो कि जैसे लास्ट ईयर हुआ था, मई के लास्ट में एग्जाम हुआ था, है ना, तो हमने स्टार्टिंग में 1 मई से हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी। और टेस्ट सीरीज क्या था, उसमें टोटल 10 टेस्ट थे, फुल टेस्ट मतलब 1 to 100, जैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, जैसे एग्जाम हॉल में जो पेपर का पैटर्न होता है, उसी के बेस पे हमने टेस्ट सीरीज लेकर आए थे, हम टेस्ट करवाए थे। तो टोटल हमें इस बार कितने कराने हैं, 10 टेस्ट होंगे, 10, ठीक है, 10 टेस्ट, ठीक है। अब अगर कोई ये बच्चा नोट्स लेगा तो उसके लिए ये जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो फ्री रहेगी। वो क्या रहेगी, फ्री। और ये एप्लीकेशन पे चलेगी। ऐसा नहीं है एक बच्चा ले ले और 1000 बच्चों में बांट दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर ये उस पर व्हाट्सएप पे चली थी। लास्ट ईयर मेरा एप्लीकेशन नहीं था, इस बार मेरा एप्लीकेशन है। एक बच्चे का रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा, तो ऐसा नहीं है बीच में एंट्री कोई नहीं करेगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज और क्वालिटी रहेगी, बेशक इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि क्वालिटी नहीं हो, क्वालिटी जरूर रहेगी इस टेस्ट सीरीज में। तो
क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज पर अभी से काम कराना शुरू कर दिया है, काम कराना शुरू कर दिया या काम करना शुरू कर दिया, कुछ भी बोलिए, लेकिन टेस्ट सीरीज पे मेरा काम अभी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्वालिटी तो रहेगी। ये नहीं है कि जल्दबाजी में कैसे भी क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट करके बुक से छाप दिया और टेस्ट सीरीज हो गया, नहीं। अब जो बच्चा इसको नोट्स खुलेगा वो टेस्ट सीरीज फ्री होगी, और जो बच्चा नोट्स नहीं लिया होगा उसको 500 पे करना होगा। तो अगर 500 टेस्ट सीरीज में पे कर रहे हो तो जाहिर सी बात है फिर 13, और अगर आपने नोट्स लिया है तो 500 ये बचेगा। तो 500 अगर मैं 1300 में से माइनस कर दूं तो कितना हो गया, 800 है। 800 में आपको टोटल ये नोट्स पड़ जा रहा है। अब इसकी अगर बात करूं ना मैं प्रिंटिंग कॉस्ट की, तो इतना ही हो जा रहा है, इतना ही जो हो जा रहा है। फिर भी आप लोगों का क्या है कि 4-4, 5-5 का ग्रुप बना के कोशिश कर रहे हैं नोट्स लेने की। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं बच्चे कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, क्योंकि बीएड करने के बाद में आप वो तो कुछ मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में तो मतलब और बाकी फील्ड में तो नहीं जाओगे, टीचिंग फील्ड में जाओगे, टीचर बनोगे। सबसे पहली बात तो आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ाओगे हो सकता है किसी बच्चे के लिए आप रोल मॉडल बन जाओ, है ना। हो सकता है कोई बच्चा आपको जो है अपना आइडियल मानने लगे, तो क्या सीखेगा वो ये सीखेगा कि हमारे टीचर या फिर हमारा टीचर जो है वो बीच का रास्ता निकालते हैं या बीच से एंट्री लेते हैं, 5-5 का ग्रुप बना के जुगाड़बाजी में लगे हुए रहते हैं, बच्चा ये सीखेगा नहीं। तो आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो, सबसे पहले आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने इतना सारी रामायण आपको सुनाने का मेरा मकसद ये था कि क्यों 4-4, 5-5 का ग्रुप बना के आप नोट्स ले रहे हो, इतना दिमाग लगा रहे हो, है ना। अगर ये दिमाग अपनी स्टडी में लगा लोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, आया समझ। और फिर भी अगर आपको ग्रुप बनाना है तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, एक काम करें, सर्वे करिए, अपने एरिया का सर्वे करिए, वहां देखिए कितने लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं, उनका ग्रुप बनाइए। कम से कम 30 बच्चों का ग्रुप बनाइए, 5-6 का ग्रुप नहीं बनाना है, फिर 30 का बनाइए, ताकि अगर 5-6 का ग्रुप बनाने से आप तो फिर भी 200-300 रुपए आपके पास से जाएंगे। कम से कम 30 का ग्रुप बनाइए। 30 का ग्रुप बनाने के बाद में फिर वहां से 50-50 कलेक्ट करिए, और फिर 50 में आपके नोट्स पड़ जाने हैं आपके पास। 50 में मजा आ गया आपका तो, लेकिन भूल गए टाइम कितना जा रहा है इसमें। 1 महीने से ये मेरे नोट्स 2-2.5 महीने से आ रखे हैं। जिन बच्चों ने ले लिया वो 50% कवर कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, और आप लोग अभी इसी में लगे हुए हो कि ग्रुप बना लें। पहले जब जाते हो ना रेस्टोरेंट तो 500-600 में ना यूं उड़ा देते हो पैसे, लेकिन एजुकेशन पर खर्च नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है एजुकेशन पर खर्च। और वो भी तब जब हमारा खूब 3 महीने जब इसमें हमने बहुत मेहनत की है। आसान था फिल्टर आउट करना वो कैब, टाइपिस्ट को पैसा दिया, हमारा दिमाग भी लगा इसमें, टाइम भी लगा, तो हम तो ये चीजें फ्री में नहीं दे सकते। या 100-200 का अगर मैं इसका प्राइस रख दूं तो मेरी क्वालिटी की ना तौहीन हो जाएगी, जितना मैंने इसमें क्वालिटी दी है। तो फिर भी आप लोगों से ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा मेरा कुछ भी नहीं है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 5-5 लोगों का ग्रुप ना बनाओ तो फिर 50-50 का बनाओ, है ना। 250-300 नहीं देने के, 50-50 लगाइए, फिर फायदा तो होगा कुछ। अब इसमें टाइम कितना जाएगा और दिमाग जितना आप लोग लगा रहे हैं ना 1500 बचाने के चक्कर में 1000, और वैसे भी आप लोगे फिर प्रिंट कराओगे, तो बहुत ही बढ़िया दिमाग चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि ये सब करने के बाद एवरेज निकालने के बाद ही हम 1500 में आपको नोट्स दे रहे हैं। अगर कम का होता तो मैं ही कम कर देती, आप लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं होती। फिर अब ये तो बात आती है नोट्स की, है ना, कितने सारे नोट्स हम दे रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि आप सेल्फ स्टडी कर लो, ठीक है। आप जितने भी तरीका मैं बता देती हूँ आपको, जितना भी PYQs हुआ है, जितना भी PYQs है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है MU में, नेट पर सर्च करिए, फिर एक टॉपिक को, यकीन मानना एक टॉपिक को ना आप 2-2 दिन में कर पाएंगे। 2-2 दिन लगेंगे आपको एक टॉपिक करने में। अगर इस जैसा हमने किया वैसे करेंगे तभी तो 3 मंथ लगे इसमें, तभी तो 3 महीने लगाए हमने इसमें दिया है ना। और वो भी मेरा अकेले का नहीं, टाइपिस्ट और 1-2-3-4 ने मिलकर ही काम किया था। तो ऐसा थोड़ी है कि चीजें ऐसी मिल जाती हैं इजीली, ऐसा नहीं होता। तरीका यही है, मैंने बोला कि अगर नहीं लेते हो तो क्या तरीका है, तरीका यही है, PYQs उठाइए और एक PYQs आया नेट पर सर्च मारिए उस पर, ठीक है।
नेट पर सर्च मारिए, 2-2 दिन लगाइए एक टॉपिक पे, आपका ये कवर हो जाएगा। फिर करंट इवेंट के लिए आप कोई मैगजीन लाइए, क्योंकि इससे करंट इवेंट आपका तैयार नहीं होगा। जो PYQs है उससे सिर्फ आप ये वाला सेट तैयार कर सकते हैं। फिर आती है बात गवर्नमेंट स्कीम की, वो आप किसी मैगजीन से पढ़िए, और फिर उसके बाद में करंट इवेंट आता है, वो किसी और मैगजीन से पढ़िए, क्योंकि हमारे भी सोर्स यही थे, मैगजीन था, नेट था, है ना, गूगल था, बहुत सारे 3-4 से मिलके हमने ये काम किया था। तो अब मैंने आपको बता भी दिया, अपने अंदर की बात बता दी कि हमने कैसे बनाए नोट्स, आप बना सकते हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसे बनाने बैठोगे तो 3 महीने जाएगा, और 3 महीने में एग्जाम होकर निकल जाएगा। ठीक, तो अब आपकी मर्जी है कैसे करना है। फिर दूसरी बात ये आती है कि कुछ बच्चे सोचेंगे चलें ठीक है नोट्स ले लेते हैं, है ना, तो उनके लिए ये है, नोट्स अगर लेने हैं तो इस पर मैंने इतना सारा लिख दिया। अब जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो क्या करेंगे, मेरा नंबर है 6395340524, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे 5 के 5 सेट, मतलब व्हाट्सएप क्या करेंगे 1500 इस पे पेमेंट करेंगे मेरे नंबर पे, पेटीएम फोन पे जो भी करें, और अपना एड्रेस भेज देंगे। ठीक है, फिर जो स्लिप होगी उसके साथ अपना एड्रेस भेजिए, आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएगा। ठीक है, चाहे आप केरल से हो, चाहे आप नॉर्थ से हो, साउथ से हो, ईस्ट से हो या वेस्ट से, आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएगा। क्लियर है, चलिए ये भी मैंने बता दिया। ना एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है, ना कहीं और पेमेंट करने की जरूरत है, सीधा मेरे नंबर पे करिए। नोट्स वालों की बात बता रही हूँ, वो एप्लीकेशन वालों की नहीं, नोट्स वालों की मैं बात बता रही हूँ। स्लिप इसलिए क्योंकि आपको फिर उस नंबर, जो नंबर से भेजेंगे वो नंबर फिर ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और उसी नंबर पे आपको टेस्ट सीरीज में फिर वहां से बच्चों को निकाल के ऐड कर दिया जाएगा जब टेस्ट सीरीज चलेगी। ठीक है, तो इसलिए भी डेटा मेरे पास होना चाहिए कि इस बच्चे ने टेस्ट मतलब नोट्स लिए थे। ठीक है, अब हम बाकी और मैं बात बता दूं कि हमारा बैच लॉन्च भी हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है, और अब तक कम से कम 20+ वीडियोस हम बच्चों को करा चुके हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट हमारा बैच जा रहा है, सबसे बेस्ट हमारी स्टडी हो रही है। फीडबैक मैं 2-3 बार बच्चों से ले चुकी हूँ, बेस्ट सब बोल रहे हैं, मतलब अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम 3 क्लास लाइव करा रहे हैं, 3 क्लास लाइव करा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश, और उसके बाद मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स अभी करा रहे हैं। जो टफ सब्जेक्ट है वो सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में तो फिर उनके लिए क्या बचेगा, एग्जाम का मतलब सिलेबस उनके लिए जैसे हो जाएगा बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि टफ पहले ही पढ़ चुके होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का इतना बड़ा मसला है नहीं, नोट्स भी बच्चों के पास चले गए, कुछ बच्चों के पास नहीं गए, आप कोरियर हो जाएगा उनको। तो मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड मैं कराऊंगी अभी रुक के, ताकि ये तो जो थोड़ा टफ वाला यूनिट चल रहा है वो हो जाए। तो 3 हमारी लाइव रोज क्लास रहती हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, और करंट अफेयर्स वो तैयार कर रहे हैं इन नोट्स से। क्योंकि जो बच्चे बैच लिए हैं उनके लिए नोट्स भी फ्री है, और उनके लिए टेस्ट सीरीज भी फ्री है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तो नोट्स के साथ फ्री है और नोट्स बैच के साथ फ्री है। तो बैच की हमारी फीस अगर जानना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन पे जाइए, सारे नोट्स, सारे जो मतलब कोर्स हैं वो वहाँ पर मेंशन है, बैनर, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको सब रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सब आपको एक्सेस मिलेगा होगा, एक एक वीडियो, ऐसा नहीं कि छूटेगा आपको। फिर भी और डाउट सेशन भी रखा जाता है, और क्लास में बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। आज सर भी बता रहे थे, बहुत अच्छा आप लोगों, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। बाकी और भी हमारे बैच अनाउंस हो चुके हैं, BA वगैरह का, BA फॉरेन लैंग्वेज का, ये भी सब चल रहे हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त, भाई बहन, छोटा भाई बहन या फिर दोस्त वगैरह हो तो आप इनरोल करा दीजिएगा। यहाँ तक कि हम एमएड का भी इस बार लेकर आए हैं, और ये हमारी पूरी टीम है ना, ये टीम है पूरी। 11th का भी बैच आ चुका है। तो फिलहाल मैं बस यही बोलूंगी, आप बोलेंगे कि मतलब हाँ आप तो बात करने वाली थी सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी पे मैंने यही बोला बच्चे कि आपको अगर करना है तो आपको एक एक PYQs का सर्च करना पड़ेगा नेट पे, और उसकी डिटेल्स निकाल के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यही एक तरीका है, हमने इसी के बेस पे जो है नोट्स बनाए हैं। क्लियर? ये अब ये बाकी और भी चीजें हमने यूज किया है, लेकिन इतना अंदर नहीं जाना आपको, इससे आपका काम हो जाएगा। रही बात सब्जेक्ट की,
कि सब्जेक्ट क्या करना है। सबसे पहले इस टाइम पे आप इंग्लिश को करिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सबसे पहले आप इस मंथ में करिए। नेक्स्ट मतलब 2 महीने इसको दीजिए। फिर नेक्स्ट जो 2 महीने होंगे उसमें आप करंट एजुकेशनल अफेयर्स या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स है ये आपको अभी से करना होगा, है ना। ये अभी से आपको करना होगा। इसके लिए किसी की क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एएमयू का थोड़ा अलग रहता है। एएमयू का थोड़ा अलग रहता है, स्टैटिक रहता है। तो इसके लिए आपको बस यही पीवाईक्यूज की हेल्प लेनी है। अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हैं, नोट्स लेंगे तो आपको बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। तो गुस्सा मत होइएगा कि आप मैंने इतना कुछ सुना दिया। हाँ, सुनाने का मुझे था भी कि मतलब क्या ये बच्चों का चल क्या रहा है। 4-4, 5-5 का ग्रुप बना के नोट्स ले रहे हैं। झगड़ोगे बाद में, फिर आपस में ही झगड़ा करने लगोगे कि टेस्ट सीरीज मुझे लेनी है, उसको लेनी है ना। तो ऐसा ना करें और फिर बाद में प्रिंट कराओगे। बच्चे सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है ना वो टाइम होता है। आप इस चीज में अपना टाइम गंवा रहे हो और आपको अभी इस चीज की समझ नहीं है कि टाइम कितना जरूरी होता है। पैसा एक बार चला जाता है तो आ जाता है, लेकिन जो है टाइम नहीं आता। इस बार अगर आप सिलेक्शन ले लोगे, एडमिशन ले लोगे, तो कितना आपका 1 साल बचेगा। और इन्हीं चीजों में अगर आप उलझे रहे, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब क्या करोगे? फिर से तैयारी करोगे। तो अगर 1500 नोट्स में बचा रहे हो, फिर बाद में फिर जो कोचिंग ज्वाइन करना, फिर कंटेंट तैयार करना, फिर 1 साल देना, तो ये सर्किल चलेगा। और जितना जल्दी हो ले लो एडमिशन। सीयूटी में भी जा सकता है अगली बार, और भी कुछ भी हो सकता है ना। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।